अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो कोड होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है सोर्स कोड, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। और इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज को डिस्कस कर चुके हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इजी फॉर ह्यूमन बीइंग्स होती है एंड फार फ्रॉम मशीन होती है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इजी फॉर कंप्यूटर्स होती है, यानी डिवाइसेस के नज़दीक होती है और इंसानों से दूर होती है, इंसान उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो सोर्स कोड बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं और ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं। और इनके दरमियान में एक मीडियम यूज़ होता है दैट इज़ ट्रांसलेटर, जो कि कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड की इंस्ट्रक्शंस को ऑब्जेक्ट कोड में। यहाँ पे डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सोर्स कोड में लिखी गई हैं। ये सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है जिसमें दो हेडर फाइल्स हैं, #include stdio.h एंड #include conio.h। नीचे मेन का फंक्शन यूज़ हो रहा है जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी है, printf I love पाकिस्तान। अब इसको जब ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में, तो ये कुछ पैटर्न्स बन चुके हैं 100101 इस तरह के। तो सोर्स कोड होता क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड सोर्स कोड, कांट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, नीड टू बी कन्वर्टेड इन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कंप्यूटर इनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, बल्कि कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाए। और ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट कोड को देखें तो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसमें, आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड वो होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कंप्यूटर की लैंग्वेज में होती हैं और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। मीडियम क्या यूज़ होता है, क्या चीज़ ऐसी यूज़ होती है जिसकी मदद से हम कोड को कन्वर्ट कर देते हैं। The types of system software that converts high-level language or assembly language instructions into machine language. Types of language translator हमारे पास basically 3 हैं। First one is compiler, second one is interpreter and third one is assembler. तो one by one हम इनको देख लेते हैं। Compiler, program that convert the instruction of high-level language into machine language as a whole. यानी कम्प्लीटली जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट सोर्स कोड और प्रोग्राम इनटू मशीन और ऑब्जेक्ट कोड और प्रोग्राम इफ़ इट इज़ फ्री ऑफ एरर्स। अब इसमें उन्होंने कंडीशन क्या रख दी है कि अगर कोड एरर फ्री होगा तो कंपाइलर सोर्स कोड को कम्प्लीटली एक ही बार में एज अ होल कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। अब अगर सोर्स कोड का एक पेज है हमारे पास और कंपाइलर उसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, तो उसको सेव कर लिया जाएगा। अब जब कभी भी दोबारा आपने उस प्रोग्राम को यूज़ करना है तो हमें दोबारा से ट्रांसलेट नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड रेडी हुआ पड़ा होगा और दोबारा से उसको जो है बार बार अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A source code or program containing an error can't be compiled. The compiler generates error message to describe the cause of error. All error must be removed to successfully compile a source program. कि अगर सोर्स कोड में या सोर्स प्रोग्राम में हमारे पास कोई भी सिंटैक्स एरर आ जाती है जिस लैंग्वेज का हम काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि कंपाइलर वहाँ पे एरर मैसेज जनरेट करेगा और काज ऑफ एरर बताएगा। जब यूज़र उस एरर को सोर्स प्रोग्राम में ठीक करेगा देन जो है वो कंपाइलर दोबारा से वो जो एरर फ्री कोड होगा सोर्स कोड उसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में और फिर जो है वो हमारे पास मशीन लैंग्वेज में कन्वर्टेड एक फ़ाइल रेडी हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सी हो गई हमारे पास, C++, इन लैंग्वेजेस के हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं। नीचे एग्जांपल में सोर्स कोड दिया हुआ है सी लैंग्वेज में और ट्रांसलेटर ने उसको कन्वर्ट कर दिया है ऑब्जेक्ट कोड में। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो ट्रांसलेटर की टाइप आती है दैट इज़ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा स्लो है अगर हम इसको कंपेयर करें कंपाइलर से। ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट इट एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रांसलेटेड एंड दिस गोज ऑन अनटिल एंड ऑफ द प्रोग्राम।
ये क्या करता है कि पहली जो स्टेटमेंट होती है या पहली जो लाइन होती है सोर्स प्रोग्राम की कोड की, उसको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, वो होगी, देन ये सेकंड पे आ जाएगा। और इस तरह करते करते ये लाइन बाय लाइन एट अ टाइम सिर्फ जस्ट वन लाइन या वन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। If there is an error in the program statement, the interpreter stops working and displays the error message. Advantage over compiler is that an error is found immediately. क्या होगा कि अगर जो है वो किसी लाइन में एरर आ जाती है तो वहीं पे ये वर्किंग स्टॉप करके एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, और यूज़र या जो प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा, वो जिस लाइन पे स्टॉप हुआ है वो उस लाइन को रीड करेगा और वहाँ से सिंटैक्स एरर को करेक्ट कर देगा। Does not execute the statement containing error. Not very efficient. It converts the instruction into machine program or code each time it is executed. तो क्या होता है कि अगर किसी लाइन में एरर है तो कभी भी ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि अगर हम कंपाइलर और इसको कंपैरिजन करें तो कंपाइलर में एक ही बार में एज अ होल जो सोर्स कोड होता है वो पूरी फाइल लाइक हमारी कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन इंटरप्रीटर एक एक लाइन को एक वक्त में कन्वर्ट करता है। और दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि हमारे पास कंपाइलर में जो एक दफ़ा कोड कन्वर्ट हो जाता है वो सेव हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड, और फिर जब भी दोबारा हमने उसको यूज़ करना है तो हमें दोबारा से ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। अब इसमें क्या होता है कि एक एक लाइन का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है, तो जब भी आपको दोबारा से उस प्रोग्राम को यूज़ करना है तो दोबारा से उसको ट्रांसलेटर के पास ले जाएंगे और दोबारा से ट्रांसलेटर उसको हर दफ़ा हमें कन्वर्ट करके देगा। सो दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। एरर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें एरर को ढूंढना बहुत आसान है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है असेंबलर। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज़ असेंबलर, प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये अब हाई लेवल लैंग्वेज पे काम नहीं करता, बल्कि ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करके हमें दे देगा मशीन लैंग्वेज में। यहाँ पे नीचे एग्जांपल अगर इसकी हम देखें तो ये एक एग्जांपल प्रोग्राम है जिसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट या निमोनिक्स को यूज़ करते हुए असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस डेवलप की गई हैं, एंड देन असेंबलर ट्रांसलेटर्स पे अप्लाई किया गया है और असेंबलर के थ्रू इसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट किया गया है। अगर हम इनका आपस में डिफरेंस देखें तो कंपाइलर कन्वर्ट द इंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, कन्वर्ट इंटरप्रेटर की देखें तो इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स वन इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड एट अ टाइम। कंपाइलर जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, और जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता बल्कि हर दफ़ा उसको दोबारा से ट्रांसलेट करना पड़ता है। कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स, यानी ये कोड को रेडी करके हमारे लिए रख देगा और जब भी हमने दोबारा से उसको यूज़ करना है तो ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर में देखें तो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट आता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट कंपाइलर में, और अगर इंटरप्रेटर को देखें तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ स्लो क्योंकि एक एक लाइन को वो कर रहा है। देन आता है डिस्प्ले सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। हमें पूरे प्रोग्राम को बार बार स्टडी करना पड़ता है और उसमें से सिंटैक्स एरर को करेक्ट करना पड़ता है क्योंकि कंपाइलर एज अ होल काम करता है। अगर हम इंटरप्रेटर में देखें तो इसमें एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत ईजी है क्योंकि जिस लाइन पे प्रॉब्लम आएगा वहीं पे एरर मैसेज आएगा। डिस्प्ले द सिंटैक्स एरर ऑन ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, और जो हमारे पास पहले एरर चेक हो चुकी हैं जिस लाइन से, ये दोबारा से उसको नहीं करेगा। सो इसमें ये आसानी हो जाती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।